गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे डी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के बारे में। पहले के वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपन ऑलरेडी साइज़ रिडक्शन कर चुके हैं, साइज़ सेपरेशन कर चुके हैं। साइज़ रिडक्शंस की कुछ मशीन्स थी जैसे हम ऑलरेडी देख चुके थे, जैसे कि ये हमने बताया था कि ये एक साइज़ रिडक्शन की मशीन है जिसके ऑलरेडी हम लेक्चर देख चुके हैं। ये बाल मिल है। थोड़ा रिविज़न करा देता हूँ। 3 तरीके की स्पीड होती है, लो, मीडियम, करेक्ट स्पीड और हाई स्पीड। जो करेक्ट स्पीड होता है इसके ऊपर साइज़ रिडक्शन हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमने देखा था हैमर मिल। ये भी साइज़ रिडक्शन के अंदर यूज़ करते हैं और साइज़ रिड्यूस करके प्रोडक्ट्स को उनका एक्यूरेट साइज़ क्रूड ड्रग का लेके आते हैं अपन। फिर उसके बाद में और भी उसके अंदर मशीन्स होती है। एज रनर मिल हो गया, जैसे एंड रनर मिल हो गया। तो वो था हमारा साइज़ रिडक्शन का चैप्टर। फिर उसके बाद में हमने नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया था साइज़ सेपरेशन। साइज़ सेपरेशन के अंदर अपनों ने कुछ इक्विपमेंट्स किए थे, ऑपरेटर्स किए थे, जैसे साइक्लोन सेपरेटर आ गया, इल्यूट्रेशन टैंक आ गया। तो वो दोनों साइज़ सेपरेशन का सीव से अपन यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट को अलग अलग करने के लिए। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पाउडर। पाउडर कितने तरीके के होते हैं, कोर्स पाउडर किसको बोलते हैं, मॉडरेटली फाइन, वेरी फाइन, ये हम ऑलरेडी लेक्चर्स में कर चुके हैं। ये साइक्लोन सेपरेटर हम सेपरेशन के अंदर यूज़ कर चुके हैं। सेपरेशन के अंदर सेपरेटर जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर। अब नेक्स्ट आ गया हमारा मिक्सिंग। आज हम करेंगे मिक्सिंग के बारे में कि मिक्सिंग होती क्या है। 2 प्रोडक्ट हो गए, उनको हमने मिक्स करना है, तो उसके लिए जो इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, एपरेटस यूज़ होंगे, अपन उनको मिक्सिंग के अंदर देखते हैं। तो पहला जो हमारा एपरेटस है वो डबल कोन ब्लेंडर है। डबल कोन ब्लेंडर क्यों बोला, इसके अंदर 2 कोन्स है, एक नीचे की तरफ है, एक ऊपर टॉप की तरफ दिखा रखा है। तो ये डबल कोन है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितना इसका वॉल्यूम है उसका 70 to 45% हम उसके अंदर मटेरियल डाल देंगे, जिसको हमने 2 अलग अलग प्रोडक्ट है उनको जिनको मिक्स करना है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। डबल कोन ब्लेंडर ड्राई पाउडर और ग्रेन्यूल्स को एक समान रूप से मिलाने के लिए एफिशिएंट और वर्सेटाइल मशीन है। इसमें सभी कॉन्टैक्ट पार्ट्स स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होगा और प्रोडक्ट को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी, मिक्सिंग टैंक ब्लेड सहित इक्विपमेंट के सभी स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। इसमें 2 कोन्स होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक एक्सिस के ओर, ये एक्सिस है, इसके चारों ओर इस तरीके से ये रोटेट करेगा। दोनों एंड पर स्थित कॉनिकल शेप यूनिफॉर्म मिक्सिंग और इजी डिस्चार्ज देता है। जब प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाती है तो हम इस कोन को दोनों तरफ से, यहाँ पर ये लिड लगा होता है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और इस यहाँ से अपन इसको प्रोडक्ट है जो मिक्स हो गया उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। फिर आ गया एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, मेंटेन और क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा आसान है ये। जाम और क्लॉगिंग, जिसको क्लॉगिंग हम बोलते हैं, वो जाम होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके अंदर इजीली हैंडल है। डिफरेंट डेंसिटी के पाउडर्स को मिक्सिंग करने के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। वियर एंड टीयर बहुत कम है। जैसे बाल मिल हमने देखी थी, उसमें वियर एंड टीयर ज़्यादा होती है। जो बॉल्स ऊपर से गिरती है तो वो साइज़ को रिड्यूस करती है, ब्रेक डाउन करती है, जिसके कारण उसके अंदर आवाज़ बहुत आती है, शोर बहुत आती है, नॉइज़ी होती है। और इसके अंदर वियर एंड टीयर भी होता है। बॉल्स कई बार आपस में टकरा जाती है जिसके कारण वियर एंड टीयर होता है। नेक्स्ट अपन मिक्सिंग के अंदर इक्विपमेंट यूज़ करते हैं टरबाइन। टरबाइन जैसे इसके अंदर शेप दे रखी है, यहाँ पर मोटर लगी होती है, ये शाफ्ट है, शाफ्ट के नीचे यहाँ पर ये ब्लेड्स लगे होती हैं, टरबाइन शेप के होते हैं। जैसे शिप होता है, शिप के पीछे जिस तरीके के फैंस लगे होते हैं वो टरबाइन शेप का नाम इसलिए दिए इसको क्योंकि ये टरबाइन शेप में लगता है हमें को। प्रिंसिपल देखते हैं। टरबाइन मिक्सर एजिटेटर सेंट्रीफ्यूगल और रोटेशनल मोशन के लिए कॉम्बिनेशन के कारण फ्लूइड की टर्बुलेंट मूवमेंट पैदा कर सकते हैं। ये कंबाइन मोशन लो टू मीडियम विस्कोसिटी फ्लूइड के इफेक्टिव मिक्सिंग का कारण बनती है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देखते हैं। टरबाइन मिक्सर एक अन्य प्रकार का वर्सेटाइल मिक्सर है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग कॉमनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि हम फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर और लिक्विड सहित प्रोडक्ट्स को ब्लेंड, मिक्स या होमोजेनाइज बनाने के लिए किया जाता है। तो मिक्सिंग करने के लिए अपन इसको यूज़ करेंगे। जो पाउडर होगा या लिक्विड होगा या कैप्सूल्स होंगे या टैबलेट्स होंगे, उनका जो पाउडर हमें बनाना है उसको मिक्स करने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। टरबाइन मिक्सचर ऑफर ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस। इसके अंदर बहुत सारे फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं। जैसे वर्सेटाइल है, विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशंस के लिए अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इजी टू ऑपरेट। टरबाइन को ऑपरेट करना और मेंटेन करना बहुत ज़्यादा आसान है। टरबाइन को फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में सेफ यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये हमारा मिक्सिंग था। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिक्सिंग का एक और इक्विपमेंट कौन सा अपन यूज़ कर रहे हैं,
ट्रिपल रोलर मिल, इसके अंदर क्या होता है, 3 तरीके की रोलर्स लगे होते हैं। ये फर्स्ट रोलर है, सेकंड है और थर्ड रोलर लगा हुआ है। तो जो फर्स्ट रोलर है इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा लो होती है। उसके बाद में मीडियम रोलर है, उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, मीडियम स्पीड होती है, फर्स्ट रोलर के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद में हाई स्पीड होगी, उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। जो लो स्पीड वाला रोलर है इसकी रोटेशन होती है क्लॉकवाइज होती है, जबकि मीडियम स्पीड वाला रोलर है इसकी एंटी क्लॉकवाइज होती है। जो प्रोडक्ट होता है जिसको अपने को मिक्सिंग करना है वो अपन यहाँ से ऊपर फीडर या ऊपर में से इसके अंदर अपन प्लेस कर देते हैं। तो जैसे ही अपन इसके अंदर प्लेस करते हैं तो ये इस डायरेक्शन में घूमते हैं, जो फीड होता है वो इसके अंदर नीचे इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद में ये हाई स्पीड वाला जो रोलर लगा होता है, थर्ड वाला रोलर, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूमता है, जिसके कारण जो प्रोडक्ट होता है उसमें ग्राइंडिंग हो जाती है ग्राइंड हो जाता है और साइज़ छोटा हो जाता है या मिक्सिंग भी हो जाती है। इसके अंदर 2 प्रोडक्ट हो गया, उनको मिक्सिंग करते हैं। मेजरली अपन इसको मिक्सिंग का नाम देंगे कि मिक्सिंग के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। तो ट्रिपल रोलर मिल का उपयोग विभिन्न प्रकार के मटेरियल को ग्राइंड, मिक्स, होमोजेनाइज बनाने के लिए अपन यूज़ करते हैं। आमतौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको ग्राइंड करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। ट्रिपल रोलर मिल में 3 पैरेलल रोलर्स होते हैं, सेम डायरेक्शन में घूमते हैं। रोलर को एक स्मॉल गैप से अलग रखा जा सकता है और पीसने वाली मटेरियल को रोलर के बीच में डाला जाता है। जैसे रोलर रोटेट करते हैं, मटेरियल को शेयर करते हैं, शेयर भी करते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। एडवांटेजेस क्या है, वर्सेटाइल है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस में अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रिपल रोलर मिल लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल को संभाल सकते हैं, कि लगातार कंटिन्यूस मोड के अंदर अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। बैच प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसलिए हाई कैपेसिटी। बैच प्रोसेस और कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या होता है, बैच प्रोसेस में हमने कुछ प्रोडक्ट होता है उसको यूज़ कर लिया या उसका साइज़ रिडक्शन कर लिया या उसको मिक्स कर लिया, उसके बाद में हमें उसको निकालना पड़ेगा और दूसरा डालना पड़ेगा। पर इसमें क्या है, कंटिन्यूसली अपन एक तरफ से प्रोडक्ट है उसको डालेंगे और दूसरी तरफ से हम उसको निकाल रहे हैं, तो मिक्सिंग होता हुआ वो साथ आ रही है। इसको अपन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में सेफ यूज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है इसको। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र। सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें अपन देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र एक प्रकार का हाई शेयरिंग मिक्सिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इमल्शन को, सस्पेंशन को होमोजेनाइज बनाने के लिए, इमल्शन हो गया या सस्पेंशन हो गया, उनको एक जैसा बनाने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस दे रखे हैं, पहले अपन इसको देख लेते हैं कि होता क्या एक्चुअल में, होती किस तरीके से है। तो अभी देखते हैं जो हम देख रहे थे होमोजेनाइज़र, सिल्वर्सन होमोजेनाइज़र, इसका ये डायग्राम है। ये इसको जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, इसको हमने और ज़्यादा इनलार्ज कर दिया। तो ये यहाँ पर ये जो ऊपर का हिस्सा ये मोटर है जो सेम टू सेम ऊपर दिखा रखी है। नीचे वाला हिस्सा है, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर ये ब्लेड्स होते हैं। ये क्या है, यहाँ पे ब्लेड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान से समझना। ब्लेड्स लगे होते हैं यहाँ पर बाहर की तरफ सीव लगी होती है और उससे भी आउटिंग कवरिंग होती है, ये आउटर कवरिंग है इसकी। तो अब क्या होगा, ब्लेड इसके अंदर रखे हुए होंगे, ब्लेड इसके अंदर होंगे, उसके बाद में सीव लगी होगी और ये बाहर की तरफ आउटर कवरिंग होगा और इसको हम सस्पेंशन या इमल्शन के अंदर हम इसको प्लेस कर देंगे। मान लो ये बकेट है, यहाँ पे बकेट में हमने इसको प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर ये सस्पेंशन या इमल्शन है। अब हमने क्या किया, इसको यहाँ पर डिप कर दिया। ये जो है यहाँ तक हमने इसको डिप कर दिया। डिप करने पे क्या होगा, जो मटेरियल होगा सस्पेंशन या इमल्शन का, वो क्या होगा, इसके अंदर से नीचे से इसके अंदर सक होगा, एक तरीके से
वैक्यूम की तरह ये क्रिएट होगा, अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा। जैसे ही ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसके अंदर फिटेड है और वो ब्लेड उसके अंदर फिटेड है, तो जिसके कारण क्या होगा, ये साइज़ को रिड्यूस करेगा। साइज़ रिड्यूस करेगा तो जिसके कारण क्या होगा, उनके अंदर शेयरिंग होगी। शेयरिंग करने के कारण क्या हो जाएगा, जिसमें साइज़ रोटेशन होगी और जिसके कारण क्या होगा, साइज़ रिड्यूस होगा। और जो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये यहाँ पर जो सीव लगी हुई है यहाँ से बाहर आ जाएंगे और ये बाहर आएंगे और फिर फर्दर इस तरीके से आ जाएंगे। ये बिल्कुल इनर साइड में, ये बिल्कुल इनर साइड में फर्स्ट नंबर पे है, फिर 2 नंबर पे है और ये 3rd नंबर पे है। तो पहले इसके कारण शेयरिंग होगी, फिर इसके बाहर आएगी जो मटेरियल होगा, और 3rd वाला जो होगा इसके बाद में इससे बाहर आएगी और लास्ट के अंदर ये बकेट में आ जाएगी और बकेट से फर्दर इसके अंदर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा था सिल्वर सन इमल्सीफायर। इसका डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर बना के आना। तो ये हमारे मिक्सिंग के कुछ इक्विपमेंट थे जो हमने देख लिए हैं। तो हमने मिक्सिंग के 3 कौन से इक्विपमेंट देखे हैं। पहला हमने देखा था डबल कोन ब्लेंडर, दूसरा हमने देखा है ट्रिपल रोलर मिल, टरबाइन मिक्सचर, और तीसरा हमने देखा है ट्रिपल रोलर मिल, और 4th नंबर पे हमने देखा है सिल्वर सन इमल्सीफायर। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, जरूर एग्जाम में आएंगे। थैंक यू।